अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल के चैप्टर 6 में, जिसके अंदर हम स्पोकन इंग्लिश के हवाले से काम कर रहे हैं, इस चैप्टर की वीडियो नंबर 2 में आपको खुश आमदीद। आइए देखते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन से 10 सेंटेंसेस को इंग्लिश में प्रॉपरली बोलना शुरू कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर 1, क्या हुआ। इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हाट हैपेंड, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे इसको प्रॉपर इंग्लिश में बोलना है तो हम इसको बोलेंगे व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। और इस चीज़ को जितना जल्द बोलेंगे उतना ही अच्छा होगा। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हो रहा है। काम जारी का है और जुमले के एंड में लफ्ज़ है हमें बता रहा है कि जुमला मौजूदा दौर में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो इंग्लिश में वैसे तो बनेगा व्हाट इज़ हैपनिंग, लेकिन अगर प्रॉपर इंग्लिश में बोलना चाहें तो व्हाट इज़ को कंट्रैक्ट करके व्हाट्स और टे की आवाज़ नहीं निकालनी, उसको ते के करीब लाना है। व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग। तो कोशिश करें पहले आप अल्फाज को अलग अलग बोलें और फिर जितना जल्द बोलने की कोशिश करें, लेकिन कोशिश करें कि वो अल्फाज वाज़े रहें। तो ये जुमला बनेगा व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग। नंबर 3, मैं कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई। और प्रॉपर प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं। आई विल को मिलाकर कंट्रैक्ट करते हुए आइल, आइल, आइल ट्राई, आइल ट्राई, आइल ट्राई। सेंटेंस नंबर 4, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग। आई एम को कंट्रैक्ट करेंगे तो आम, आई एम को कंट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आम, आम। और ट्राइंग नहीं कहना, ट्राइंग, यानी न टे की आवाज़ हो न ते की। तो ये जुमला बनेगा आम ट्राइंग, आम ट्राइंग, आम ट्राइंग। नंबर 5, क्या हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। व्हाट इज़ गोइंग ऑन। व्हाट नहीं बोलना, व्हाट, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। व्हाट और इज़ को कंट्रैक्ट करते हैं, उसको मिलाकर तेज़ी से बोलने की कोशिश करेंगे तो व्हाट इज़ बनेगा व्हाट्स, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। कहीं कोई काम होता हुआ आप देखते हैं और आप उसको समझने की कोशिश करते हैं तो आप बोलेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। नंबर 6, क्या मसला है या क्या परेशानी है। इसको हम इंग्लिश में एक से ज़्यादा तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। तो इसको हम कह सकते हैं व्हाट इज़ द मैटर। याद रखें टे की आवाज़ नहीं निकालनी। व्हाट इज़ द मैटर और व्हाट इज़ द प्रॉब्लम और व्हाट इज़ द इशू। यहाँ पर हम व्हाट और इसको मिलाकर जब बोलेंगे तो ये बनेगा व्हाट्स, व्हाट्स, व्हाट्स द मैटर और व्हाट्स द प्रॉब्लम और व्हाट्स द इशू। तो तेज़ी से बोलते हुए व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स प्रॉब्लम, व्हाट्स द इशू। एक बार फिर व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स प्रॉब्लम, व्हाट्स द इशू। नंबर 7, तुम क्या कर रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। व्हाट आर यू डूइंग। तो व्हाट नहीं बोलेंगे इंग्लिश में, बल्कि हम बोलेंगे व्हाट, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। और को व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। नंबर 8, वो क्या कर रहा है। व्हाट इज़ ही डूइंग। व्हाट इज़ को मिलाएंगे तो व्हाट्स, व्हाट्स ही डूइंग, व्हाट्स ही डूइंग, व्हाट्स ही डूइंग, व्हाट्स ही डूइंग। यहाँ पे देखें कि हमने डूइंग का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि उसको भी दाल की तरफ लाया गया है। डाल की लफ्ज़ को दा की तरफ, डूइंग नहीं कहना, डूइंग। व्हाट्स ही डूइंग, व्हाट्स ही डूइंग। नंबर 9, वो क्या कर रही है। व्हाट इज़ शी डूइंग, व्हाट इज़ शी डूइंग। तो व्हाट इज़ को जब हम मिलाएंगे, कंट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट्स। तो ये जुमला बनेगा व्हाट्स शी डूइंग, व्हाट्स शी डूइंग, व्हाट्स
शी डूइंग। और आज की वीडियो का आखिरी सेंटेंस, वो क्या कर रहे हैं। तो इंग्लिश में व्हाट आर दे डूइंग। यहाँ पे हम कंट्रैक्ट करेंगे व्हाट और आर को। व्हाट आर दे डूइंग। तो जब हम इसको तेज़ी से बोलेंगे तो व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के अख्तिताम पर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को फ्रीक्वेंटली विज़िट करें और एक ऑर्डर में इन वीडियोस को देखें, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें और इसके साथ साथ इस चैनल को ज़रूर अपने रिलेटिव्स में, अपने कज़न्स में, अपने दोस्तों और ख़ुसूसन अपने क्लास फेलोज़ में इसको प्रमोट करें ताकि इस चैनल से हर तालिब इल्म फ़ायदा उठा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।